नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी मोटिवेशनल माता और नाम है मेरा नीरजा भटनागर। आज का विषय है बहुत जरूरी। 2026 में हमारे बच्चों को डिजिटल दुनिया में कैसे सुरक्षित रखें। क्या आप जानते हैं आज के समय में 81% बच्चों के पास खुद का डिवाइस है और एवरेज स्क्रीन टाइम है 21 प्लस आवर्स पर वीक एंड दैट कम्स टू 3 आवर्स डेली। पर यह आंकड़े नहीं है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने 2026 में कुछ नई गाइडलाइंस दी हैं। उसके कई कारण हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग का डर बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस दूंगी जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए रियलिटी को देखते हैं। 2025 की रिसर्च बताती है कि 90% ऑफ बच्चे रेगुलरली टीवी देखते हैं, 68% टैबलेट यूज करते हैं, 61% स्मार्टफोन यूज करते हैं और शॉकिंग बात यह है कि 10% बच्चे जो हैं उनका एज ग्रुप है 5 to 12 years, ऑलरेडी एआई चैट बॉट्स लाइक चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आ ही रही हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। इसकी नंबर 1 पे अगर मैं रखूं तो यह स्क्रीन एडिक्शन। बच्चे का दिमाग डेवलपिंग स्टेज में होता है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से डोपामिन रिलीज होता है और एग्जैक्टली ड्रग्स जैसा इसका इफेक्ट होता है। जैसे ड्रग्स आप लेना शुरू करें तो उसकी एक एडिक्शन होती है, एक उसकी क्या कहते हैं कि बहुत जोर की उसकी एक इच्छा होती है कि वो ड्रग्स लेने हैं, और उसके मारे सोसाइटी में हमने देखा भी है कि बहुत सारे गलत उसके एक्शंस भी हो जाते हैं। सेम इफेक्ट दैट ऑफ ड्रग इज ऑल्सो सीन इन चिल्ड्रन विद स्क्रीन एडिक्शन। तो ये स्क्रीन एडिक्शन बहुत ही बड़ी समस्या है। अच्छा, स्लीप डिसरप्शन, वो तो हम बच्चों की क्या कहें, वो बड़ों में भी होती है, बट हम क्योंकि बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे फोकस करूंगी। ब्लू लाइट से, जो स्क्रीन का जो लाइट होती है, दैट इज ब्लू लाइट से नींद की क्वालिटी खराब होती है। रात को स्क्रीन देखने से जो मेलाटोनिन है, जो नींद लाने में हमारी हेल्प करता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और 2025 की स्टडी बताती है कि स्क्रीन एडिक्शन बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम वो जो है 3 गुना तक बढ़ा सकती है, 3 times। और ये वो स्टेज होती है बचपन की जिसमें कि नींद कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। अच्छा, साइबर बुलिंग, 54.6% बच्चों की जिनकी एज ग्रुप है 12 to 17, वो कभी ना कभी साइबर बुली के शिकार हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेम कॉलिंग, स्प्रेडिंग रूमर्स और ऑनलाइन थ्रेट्स, ये सब बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स इतने पावरफुल होते हैं सोशल मीडिया के कि एक इनोसेंट वीडियो से एक बच्चे कुछ मिनट में हार्मफुल कंटेंट तक पहुंच जाता है। तो ये जो इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है, वहां तक पहुंचने के लिए कोई किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती, ये एल्गोरिथम वहां तक पहुंचा ही देता है। अच्छा, फिजिकल हेल्थ की बात अगर हम करें तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बैठे रहने से जब आपके हाथ में स्क्रीन है, यू डोंट गो आउट टू प्ले ना, तो आप बैठे रहते हैं, उससे क्या होता है, ओबेसिटी, आई स्ट्रेन, पोस्चर प्रॉब्लम्स, डिलेड मोटर डेवलपमेंट, यह सब स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि रियल वर्ल्ड कनेक्शन का नुकसान होता है। बच्चे ऑनलाइन फ्रेंड्स तो बना रहे हैं, पर फेस टू फेस कन्वर्सेशन बहुत कम हो रही है। आइए अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के लिए एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स AAP 2026 गाइडलाइंस के हिसाब से अंडर 18 मंथ्स के बच्चों के लिए सिर्फ वीडियो चैटिंग, जो वो ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी दूर के अपने रिलेटिव से बात करने के लिए यूज कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट।
जो आदत होती है कि मोबाइल पकड़ाया और खाना खिला दिया या मोबाइल पकड़ाया और अपना काम कर लिया, तो वो बहुत गलत है। तो 18 साल से, सॉरी 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए अगर स्क्रीन का कोई भी एक्सपोजर है तो वो होना चाहिए सिर्फ वीडियो चैटिंग विद ग्रैंड पेरेंट्स। अगर हम 18 से 24 महीनों की बात करें, मतलब 1.5 से 2 साल के बच्चे, तो लिमिटेड एजुकेशनल कंटेंट, और वो भी केयर गिवर के साथ। कोई एडल्ट है जो बच्चे को कुछ दिखा रहा है अच्छी चीज, सिर्फ उतना ही। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम 1 आवर पर डे हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, एंड दैट इज नॉट इन वन गो। आपने 15 मिनट दिखा दिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर 15 मिनट दिखा दिया, तो दिन में चार, आप उसके 3 या 4, 15 से 20 20 मिनट के आप ड्यूरेशन में उसको दिखा सकते हैं। बट ये आपकी, ये दिस इज दीज आर द गाइडलाइंस। अगर आप इसको बिल्कुल जीरो कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों का एक्सपोजर बिल्कुल जीरो हो जाए तो वो बेस्ट है, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। 6 साल से बड़े बच्चों के लिए एक कंसिस्टेंट लिमिट्स होनी चाहिए जो स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन को रिप्लेस ना करें। WHO के हिसाब से बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। और अगर हम बात करें इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सेम गाइडलाइंस है, प्लस कोव्यूइंग और फैमिली टाइम पर ज्यादा जोर है। पर 2026 की सबसे बड़ी बात है कि एक्सपर्ट सब कह रहे हैं सिर्फ टाइम लिमिट्स ही काफी नहीं है। डॉक्टर टिफनी मुंजर कहती हैं, सिंपली टेकिंग डिवाइसेस अवे या रिजिड रूल्स कैन बैकफायर। हमें समझना चाहिए होगा कि प्लेटफॉर्म डिजाइन कैसे बच्चों को एंगेज रखने के लिए बनाए गए हैं। मतलब हम सिर्फ कितना नहीं बल्कि क्या और कैसे पर भी ध्यान दें, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टाइम लिमिट करना। अब आती है असली बात कि करें तो करें क्या। तो इसके लिए मैं स्टेप वाइज आपको एक बेसिक सा प्लान बता रही हूँ, जिसको आई एम श्योर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हर परिवार की अलग जरूरतें और अलग प्लान, एक डिसिप्लिन का सिस्टम होता है। तो पहला अगर मैं स्टेप कहूँ तो वो होगा फैमिली मीडिया प्लान बनाए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, ये पूरे परिवार के लिए होगा। अब इसे बनाएं कैसे? जैसे मंडे को फैमिली मीटिंग, सबको बिठाएं, बच्चे भी इंक्लूडेड, और खुलकर बात करें स्क्रीन टाइम से क्या प्रॉब्लम्स है, सबकी राय लें। जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। और उसके बाद आप डिसाइड करें एज बेस्ड लिमिट्स। छोटे बच्चे लाइक 2 to 5 years, 1 hour ऑफ एजुकेशनल कंटेंट। स्कूल गोइंग बच्चे हैं 6 to 10 years, तो 2 hours मैक्सिमम। और इसमें स्टडी सेपरेट है, जैसे आजकल बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क वगैरह मिलता है तो उन्हें ऑनलाइन करना होता है, तो उसको आप अलग रखें। तो 2 घंटा मैक्सिमम मैं कह रही हूँ, आप इसे कम ज्यादा, अपने ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ कम जरूर करें अपने हिसाब से बच्चों की और अपने जो भी डिस्कशन के बाद आपका आउटकम निकलता है। प्री टीन्स और टीन्स, दैट इज 11 to 17 years, इन बच्चों के लिए 2-3 घंटे लेजर के, लेकिन क्वालिटी मैटर्स। इसमें आपको क्या देख रहे हैं वो, इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। आप स्क्रीन फ्री जोन्स घर में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बेडरूम्स में कोई स्क्रीन ना हो। आजकल ये बहुत फैशन है और ट्रेंड में है कि हर एक बेडरूम में टीवी लगा हुआ है। तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है, सो दैट बेडरूम हैज नो स्क्रीन्स और स्लीप के लिए सीक्रेट स्पेस रहे। डाइनिंग टेबल भी फैमिली टाइम रहे और फोन बिल्कुल ना हो उस पे। तो इसके लिए पेरेंट्स को पहले आगे आना पड़ेगा। एंड थर्ड इज स्टडी एरिया। सिर्फ एजुकेशनल यूज के लिए वो आप यूज कर सकते हैं स्क्रीन, ये मॉनिटर हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, स्क्रीन फ्री टाइम्स लाइक डिनर टाइम, आई मीन मील्स टाइम। आई विल नॉट से डिनर टाइम, बट डिनर ज्यादातर फैमिलीज इकट्ठी खाती हैं। लंच में अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बच्चे अकेले होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि मील टाइम शुड बी स्क्रीन फ्री टाइम, और सोने से 1 घंटा पहले, सो दैट यू आर सेफ फ्रॉम ब्लू लाइट फ्रॉम द स्क्रीन्स। उससे अभी जैसे मैंने पहले बताया कि स्लीप जो हार्मोन्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मॉर्निंग रूटीन, उस टाइम भी कोई भी स्क्रीन नहीं होना चाहिए। वैसे तो सुबह के टाइम इतना वक्त नहीं होता है, बट अगर आपके हाथ में बच्चों के पास मोबाइल है तो डेफिनेटली वो मोबाइल को जरूर एक्सेस करेंगे।
तो कोशिश करिए कि सुबह के मॉर्निंग रूटीन्स में वो स्क्रीन ना यूज करें, मतलब ये एक रूल्स बनने चाहिए। तो इससे जो कंट्रोल है एक एक्सपोजर का डिजिटल मीडिया, वो काफी कम हम कर सकते हैं। 2020 रूल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर 20 मिनट स्क्रीन टाइम के बाद 20 फीट दूर और 20 सेकंड तक देखें। आई स्ट्रेन कम होगा। जैसे आपने 20 मिनट स्क्रीन पे देखा, उसके बाद अपनी निगाह स्क्रीन से हटाकर दूसरी तरफ कर दीजिए, दूर की कोई चीज देखिए 20 फीट दूर की 20 सेकंड तक। उससे क्या होगा, आपका जो आई स्ट्रेन है वो कम होगा। चलिए अब आते हैं स्टेप 2 पर। पेरेंटल कंट्रोल सेट करें। टेक्नोलॉजी का यूज टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए करें। जैसे एंड्रॉयड या iOS फोन्स में आप स्क्रीन टाइम सेटिंग एक्टिवेट करें, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट फिल्टर्स लगाएं, डेली टाइम लिमिट सेट करें और बेड टाइम शेड्यूल बनाएं। ये आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। हर एक आजकल के स्मार्टफोन्स में ये फैसिलिटीज हैं। और एप्स पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बार्क इज एन ऐप जो कि मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है। टेक्स्ट, ईमेल्स और सोशल मीडिया ट्रैक करता है। गूगल फैमिली लिंक, लोकेशन ट्रैकिंग प्लस ऐप कंट्रोल इसके थ्रू आप कर सकते हैं। कुस्टोडिया, कॉम्प्रिहेंसिव पेरेंटल कंट्रोल। और यूट्यूब किड्स, रेगुलर यूट्यूब के बजाय यूज करें बच्चों के लिए, बिकॉज इट इज मच सेफ। स्टेप 3, कंटेंट क्वालिटी पर फोकस करिए। सब स्क्रीन टाइम्स सेम नहीं होते। गुड स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल एप्स जैसे खान अकेडमी हो गया, डियोलिंगो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो कि आप बच्चों को एक कुछ नॉलेज गेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड स्क्रीन टाइम। जैसे डिजिटल आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, क्रिएशन हो गया, तो ये गुड स्क्रीन टाइम्स हैं। इनको आप इन पे ज्यादा फोकस करा जाए तो ये बेटर एक यूज होगा सोशल मीडिया का। अच्छा, वीडियो कॉल्स विद फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स दूर हैं, कजन्स दूर हैं, तो उनसे आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। और ये आप फैमिली मिलके डॉक्यूमेंट्री वॉच कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक फैमिली एक्टिविटी रहती है, डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग। अच्छा, ये तो हो गई गुड स्क्रीन टाइम। नाउ व्हाट आर द बैड स्क्रीन टाइम? माइंडलेस स्क्रॉलिंग। ये आपने खुद भी देखा होगा कि कभी कुछ करने को नहीं, आपने यूं करके फोन स्क्रॉल कर रहे हैं और पता ही नहीं लगता घंटों निकल जाते हैं। और वायलेंट गेम्स, दे आर रियली बैड फॉर चिल्ड्रन। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, इसमें मैं कहूंगी कि एज अप्रोप्रिएट जो कंटेंट नहीं है वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है। लेट नाइट बिंज वॉचिंग इज रियली वेरी बैड। एक तो वो नींद खराब करती है और एक बुरी आदत है रात में जागना। तो इन सब चीजों को जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, को व्यूइंग करें, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ साथ में बैठकर डिस्कस करें। ये बॉन्डिंग टाइम भी है और मॉनिटरिंग भी हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। ये तरीके होते हैं कि हम बच्चों को कैसे अच्छे स्क्रीन टाइम की तरफ मोड़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की। इसमें मैं बात करूंगी कि हम बच्चों को कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स कैसे ऑफर कर सकते हैं। बच्चों को बोरियत होगी तो क्या करें? इसमें हार्वर्ड की 9 स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज में लिस्ट कर रही हूँ। आउटडोर प्ले, गो आउट एंड प्ले, ये तो बेस्ट है तरीका। पार्क में जाएं। अच्छा, बच्चे शो में जाना भी नहीं चाहेंगे, पर आप लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए, स्पोर्ट्स खेलिए, वहां फ्रेश एयर भी मिलेगी, एक्सरसाइज भी मिलेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? हेल्दी बच्चे। दूसरा है बोर्ड गेम्स, लूडो, चेस, मोनोपली। इस तरह के गेम्स आप घर में भी खेल सकते हैं। दे क्रिएट बेटर फैमिली बॉन्डिंग और ब्रेन डेवलपमेंट। रीडिंग, किताबें पढ़ना क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाता है, इससे तो कौन इनकार कर सकता है। लाइब्रेरी ट्रिप्स को रेगुलर बनाएं। और अगर आप खुद इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, तो घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं। क्रिएट अ रीडिंग टाइम अपने सिस्टम में ला सकते हैं। और ये जितने बच्चे छोटे हैं उतनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आई रिमेम्बर कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम डिनर के बाद, पहले जब बच्चे छोटे थे, 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे कर करके हाफ एन आवर तक हमने एक रीडिंग टाइम अपना क्रिएट करा था और बड़े मजे आते थे उसमें।
कि जैसे बुक्स हैं, आपने कुछ पार्ट पढ़ा, फिर आपने बताया कि मैंने आज मेरी स्टोरी यहाँ तक पहुंची, तो वो बहुत अच्छा लगता था। ये इस तरह के आप एक रीडिंग टाइम एक की एक टाइम स्लॉट बना सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी। कुछ चीजें आप घर में कर सकते हैं, कुछ के लिए आप बाहर ले जा सकते हैं। ये कोई डेली के काम तो है नहीं, बट ये आप अपने रूटीन में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमारा बेसिक मकसद है डिजिटल मीडिया से, डिजिटल एक्सपोजर से कम करना बच्चे का। तो डेफिनेटली हमें कुछ और एक्टिविटीज ऐड करनी पड़ेंगी, और ये करने से दे विल नॉट नो कि उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। और क्योंकि एक बड़ा कॉमन एक बिहेवियर होता है कि अगर आप किसी चीज से बच्चों को दूर करते हैं तो उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सब चीजों से आप उन्हें दूर भी कर रहे हैं और वो बेटर उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं एक्टिविटीज में। कुकिंग टुगेदर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। सिंपल रेसिपी बच्चों के साथ बनाइए, और ये एक लाइफ स्किल भी है, क्योंकि बच्चों ने घर से बाहर जाना ही होता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। तो दिस इज समथिंग विच दे शुड लर्न, एंड ये दोनों के लिए जरूरी है। म्यूजिक एंड डांस इज अनदर इंटरेस्टिंग आउटलेट। इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग इज जस्ट प्योर जॉय। तो इसमें भी अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो हम यहाँ उनको ले जा सकते हैं। नेचर वॉक्स, वीकेंड पर ट्रेल एक्सप्लोर करें, प्लांट्स एनिमल्स ऑब्जर्व करें। और ये चीजें आजकल ऑलमोस्ट हर सिटी में हो गई हैं। कहीं ना कहीं इतने बढ़िया गार्डन्स हैं, जस्ट वहां जाइए, खेलिए, मजे करिए बच्चों के साथ। Puzzles is really interesting. Brain teasers, jigsaw puzzles, problem solving skills को बढ़ाता है, और अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाता है। और ये भी एक फैमिली एक्टिविटी है। स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुने या बच्चों से कहानियां बनवाएं, दोनों ही तरह से ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जो कि अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। शुरू में शायद बच्चों को मजा नहीं आएगा खुद क्रिएट करने में, तो कुछ ना कुछ कहानी आप सुनाइए। थोड़ी प्रिपरेशन और हिम्मत खुद करनी पड़ती है कुछ भी नई एक्टिविटी में बच्चों को डालने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये स्टोरी टेलिंग। और अगर मैं बात करूं इंडियन कंटेक्स्ट की, तो मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आइडिया आपको दे सकती हूँ। जैसे योगा टुगेदर, मॉर्निंग में 15-20 मिनट फैमिली योगा फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी रहती है। और जितनी जल्दी हम इस तरह के अच्छी आदतें बच्चों में डाल सकें, कहना ही क्या। ट्रेडिशनल गेम्स, पिट्ठू, खो खो हमारे जमाने के खेल हुआ करते थे, ये भी बच्चों को सिखा सकते। और हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही है, तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए, रंगोली बनवाइए, डेकोरेशन करवाइए। इस तरह से बच्चों का अपने कल्चर से कनेक्शन बनता है, और कुछ ना कुछ नई चीज क्रिएटिविटी की वो सीख भी लेते हैं। गार्डनिंग भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट बात सारी ये है कि आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इतने गार्डनिंग का स्कोप नहीं रहता। पर अगर आपके पास छोटा सा किचन गार्डन है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो बैल्कनी गार्डन, छोटे छोटे पॉट्स में बच्चों से पौधे लगवा सकते हैं। वो जो एक प्लांट को बढ़ता देखने का जो एक सुख होता है ना, वो मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता बच्चों के लिए। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी आदत है जो आप बच्चों को अ, करवा सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे बाय द नेम जोनाथन हेडेट। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हर फ्राइडे बच्चे पार्क में मिलें। इसमें आप और पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जैसे वहां पे आप मिले और बिना स्क्रीन के खेलें। ये कम्युनिटी वाइड एफर्ट भी हो जाएगा। याद रखें, बोर्डम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। हर बार स्क्रीन दिलाने की जगह उन्हें एक्सप्लोर करने दें। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण स्किल, डिजिटल लिटरेसी। क्या है डिजिटल लिटरेसी? यह सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं, यह है समझदारी से, जिम्मेदारी से सेफ यूज करना। आइए अब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी के 3 स्टेप्स। नंबर 1 इज क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को सिखाएं कि यह इंफॉर्मेशन सच है या झूठ, क्या यह सोर्स रिलायबल है, फेक न्यूज कैसे पहचानें। इन सब बातों के बारे में सोचना, पहले सोचेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और इसके लिए क्या प्रैक्टिकल टिप मैं आपको यहाँ दे सकती हूँ कि आप बच्चों के साथ
न्यूज डिस्कस करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच होगा? ऐसे सवाल पूछे और फिर फैक्ट चेकिंग साइट्स दिखाएं, जैसे ऑल्ट न्यूज हो गया, बूम लाइव, दीज आर फॉर इंडिया। आप ऐसे और भी फैक्ट चेकिंग साइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन सेफ्टी। बच्चों को सिखाएं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर मत करें। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है ये उन्हें डिटेल में समझाएं। योर नेम, योर फोन नंबर, योर एड्रेस, योर सिटी, ये सब चीजें और भी बहुत कुछ, ये बिल्कुल भी शेयर ना करें। अपने कोई भी नंबर्स, आधार कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं आपको शेयर करना जो आपको एज अ पर्सन डिफाइन करता है। स्ट्रेंजर से ऑनलाइन बात करते समय बहुत ही केयरफुल रहें। पासवर्ड स्ट्रांग रखें और किसी को नहीं बताएं। सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें। साइबर बुलिंग के बारे में बताएं कि अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो मुझे तुरंत बताओ। तुम गलत नहीं हो, बुली गलत है, जो तुम्हें तंग कर रहा है वो गलत है। ये कॉन्फिडेंस बच्चों में आना चाहिए फ्रॉम पेरेंट्स साइड कि बच्चे अपनी हर बात पेरेंट्स को बता सकें। ब्लॉक, रिपोर्ट और बात करने का इंपॉर्टेंस, ये सब बातें उन्हें पता होनी चाहिए कि ब्लॉक और रिपोर्ट कैसे करना है। प्राइवेसी सेटिंग, सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें, लोकेशन शेयरिंग ऑफ रखें। बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात आती है डिजिटल सिटीजनशिप की। गुड ऑनलाइन बिहेवियर क्या है? रिस्पेक्टफुल कमेंट्स, नो हेट स्पीच, नो स्प्रेडिंग रूमर्स एंड बी काइंड एंड एम्पैथेटिक। उन्हें बताएं कि ऑनलाइन जो बोलते हो वो फॉरएवर रहता है, डिजिटल फुटप्रिंट जिंदगी भर साथ रहेंगे। चलिए अब थोड़ी सी एज स्पेसिफिक अप्रोच की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता ही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे हमें उन्हें थोड़ी सी लूज रोक देनी ही पड़ेगी, पर किस उम्र में क्या लूज रोक दी जाए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं 5 से 8 साल के लिए, उनके लिए सिंपल रूल्स। स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे और पासवर्ड इज अ सीक्रेट। प्री टीन्स की बात करूं तो जो 9 से 12 साल के जो बच्चे हैं, सोशल मीडिया रिस्क उन्हें बताएं, साइबर बुलिंग की अवेयरनेस उन्हें होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करें वही देखें। वैसे तो मैं कहूंगी कि इनके बच्चों के साथ आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हैं, बट बी श्योर टू चेक ऑफ एंड ऑन कि वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। इस तरह से आप उनका एक सेफ जोन में रख पाने का आपका तरफ से एक ये एफर्ट रहेगा। टीनेजर्स की बात करें तो उनके साथ डीप डिस्कशंस करें, क्योंकि ये रेबल एज होती है 13+ के बाद। ऑनलाइन रेपुटेशन, सेक्सटिंग डेंजर्स, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, ये सब बातों के बारे में उनसे जरूर बात करें, क्योंकि जब आप ओपन होकर बात करेंगे तो बच्चे अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं और उसको समझते भी हैं। तो बेस्ट तो एक्चुअली तरीका यही है कि यू बी ओपन विद द चिल्ड्रन। एक्चुअली इसमें स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। एज पेरेंट हम बात कर सकते हैं कि स्कूल्स में डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। बाहर के देशों में काफी स्कूल्स में ये एलिमेंट्री ग्रेड से ही डिजिटल लिटरेसी करिकुलम आ चुका है। इंडिया में भी आप अपने बच्चों के स्कूल में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो शामिल करें। और अब आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी बात। 2024 की एक स्टडी कहती है कि पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है बच्चों के स्क्रीन टाइम का। अब इसका क्या मतलब ये है कि अगर आप खाना खाते समय फोन देख रहे हैं तो बच्चा भी वही करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। फबिंग, फोन प्लस स्नबिंग इज फबिंग, यानी सामने वाले को इग्नोर करके फोन देखना। और ये बहुत कॉमन है, हर जगह आप देखिए, कन्वर्स कहीं भी आप 4 लोगों को बैठा देखेंगे ग्रुप में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर लुकिंग इनटू द फोन। नाउ दिस इज फबिंग। यू आर स्नबिंग द अदर पर्सन बाय नॉट टॉकिंग टू हिम। जब आप इकट्ठे बैठे हुए और आप स्नब कैसे करें, फोन में घुसकर, तो दिस इज अ न्यू टर्म, फबिंग। रिसर्च बताती है कि फबिंग से बच्चों में लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस, फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन और कम आत्मविश्वास की नींव पड़ जाती है। तो मतलब साफ है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो फोन को अवॉइड करें। अब कुछ सवाल आपके लिए, आप यानी पेरेंट्स के लिए। क्या आप डिनर टेबल पर फोन चेक करते हैं?
क्या बच्चों के साथ खेलते समय मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं? क्या बच्चों के सोने से पहले फोन स्क्रॉल करते हैं? क्या ड्राइविंग करते समय फोन यूज करते हैं? और अगर किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे देख के बहुत सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स फॉर पेरेंट्स की लिस्ट। डू एज आई डू अप्रोच। जब आप डिवाइस यूज करें तो एक्सप्लेन करें, मुझे जरूरी ईमेल भेजना है, 2 मिनट में वापस आती हूँ। बच्चा समझ जाएगा कि स्क्रीन यूज पर्पसफुल होना चाहिए, माइंडलेस नहीं। डिजिटल डिटॉक्स के लिए हर महीने एक वीकेंड पूरा परिवार, नो अननेसेसरी स्क्रीन्स। ये एक्टिविटी आप रखिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, नेचर ट्रिप पे जा सकते हैं, बोर्ड गेम्स, मैराथन, कुकिंग टुगेदर, या पुराने फोटोज देखना, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी रहती है। तो डिजिटल डिटॉक्स टुगेदर, ये भी आप एक ऑप्शन रख सकती हैं अपने को बेटर करने के लिए और बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर नो फोन्स, इवनिंग वॉक्स डिवाइस घर पर छोड़कर जाएं। और अगर आपको लगता है आप दूर जा रहे हैं, फोन आ सकता है, कीप इट इन पॉकेट, डोंट यूज इट व्हाइल वॉकिंग। और बेड टाइम स्टोरीज के लिए बेटर है कि आप फिजिकल बुक से पढ़ाएं और टैबलेट्स पे स्टोरीज ना पढ़ाएं, क्योंकि आजकल हर चीज की ऑप्शन तो और सॉफ्ट कॉपीज आ ही गई हैं, बट बेटर टू यूज फिजिकल बुक्स। और इन एक्टिविटीज को वीकली चेक करें, अपना स्क्रीन टाइम कितना है ये चेक करें, कितना प्रोडक्टिव था उसमें से वो चेक करें, क्या मैं बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज पेरेंट्स ये करना बहुत ही जरूरी है। याद रखें, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं, वो नहीं जो वो सुनते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ। और हमने अक्सर देखा है, सुना है न्यूज में, और जो कि बहुत दुखद भी है, कि छोटे छोटे बच्चे इवन 6 क्लास में, 8वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर कॉलेज के, सेकेंड ईयर कॉलेज के, ये बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। और एक्चुअली में ये रिसर्च बिल्कुल क्लियरली बताती है कि एक्सेस स्क्रीन टाइम से डिप्रेशन और एंजाइटी, इनमें 47% की इंक्रीज हुई है। यंगर एडल्ट्स, साइबर बुलिंग विक्टिम्स में मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन 3 टाइम्स ज्यादा हुए हैं। स्लीप डेप्रिवेशन से मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही कॉमन चीज है। आपके लिए एज पेरेंट क्या वार्निंग साइन है? अगर आपका बच्चा सडनली विथड्रॉन हो गया है, ग्रेड्स गिर रहे हैं, फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया है, हमेशा मूडी और इरिटेबल रहता है, स्क्रीन से दूर होने से एंशियस है या अग्रेसिव हो जाता है, तो ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व किया है तो क्या करना है? सबसे पहले ओपन कम्युनिकेशन। बेटा मुझे लग रहा है तुम परेशान हो, मुझसे बात करना चाहो ना, जज मत करिए, सुनिए बिना इंटरप्शन के। क्रिएट अ सेफ स्पेस। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं यहां हूं हमेशा। ट्रस्ट बनाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, अनलेस सेफ्टी रिस्क पर ना हो। अगर जरूरत हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो ये इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपने, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बात हाथ से निकल जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज है, किसी भी चीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उससे वो अच्छी बुरी होती है। तो अगर हम पॉजिटिव यूज की बात करें टेक्नोलॉजी की, तो देर आर वेज जो मेंटल हेल्थ के लिए ये इसका हम यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। सब स्क्रीन टाइम बैड नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन एप्स के थ्रू अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। ऑनलाइन थेरेपी सेशंस, ये सब ऑनलाइन की दुनिया से, इंटरनेट से ही संभव हो पाया है। आप कहीं भी किसी से भी अपने थेरेपी ले सकते हैं। एंड देयर आर सपोर्ट ग्रुप फॉर टीन्स जो हेल्प करते हैं उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और ऑनलाइन आपको बहुत सारा एजुकेशनल मेंटल हेल्थ कंटेंट मिल ही जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी यूज द टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, ये एक्चुअली पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है।
अब इसमें स्कूल्स का क्या रोल हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी को ऐड करें। बाहर के स्कूल्स में ये काफी पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। एंड आई थिंक एज पेरेंट्स यू कैन डिमांड टू। और एलिमेंट्री से शुरू करें, एज अप्रोप्रिएट लेसन्स बनाएं, साइबर बुलिंग प्रिवेंशन के बारे में बताएं, प्रिवेसी अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बातें स्कूल में अगर पढ़ाई जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव साबित होती हैं। यूं तो ज्यादातर स्कूल्स में मोबाइल फोन्स अलाउड ही नहीं है, बट अगर है तो उसमें भी स्कूल कैन प्ले रोल इन क्रिएटिंग स्क्रीन फ्री टाइम। जैसे लंच टाइम में आप फोन्स को यूज करने को मना कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। क्लासरूम्स में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्क्रीन्स यूज होंगे, और एक डेजिग्नेटेड फोन कलेक्शन एरिया बनाया जाए जिससे कि अननेसेसरी जो स्कूल में फोन्स का यूज हो सकता है वो कम या बंद किया जा सके। स्कूल्स पेरेंट्स की वर्कशॉप्स कर सकते हैं जिसमें वो लेटेस्ट ऑनलाइन थ्रेड्स और पेरेंटल कंट्रोल को कैसे यूज करें, इन सब बातों से पेरेंट्स को अवेयर करा सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी इनिशिएटिव से बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जैसे आप अपनी कम्युनिटी में शुरू कर सकते हैं फ्री प्ले फ्राइडे, नेबरहुड लेवल पर ऑर्गेनाइज करें, सब बच्चे पार्क में मिलें, खेलें, नो स्क्रीन्स। पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, मंथली मीटिंग्स करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें, टिप्स एक्सचेंज करें। और एक ये फीलिंग होती है कम्युनिटी की, वी आर नॉट अलोन, दैट फीलिंग वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। स्पोर्ट्स लीग्स एंड क्लब्स, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हॉबी क्लब्स ऑर्गेनाइज करें, ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें। एक्चुअली स्क्रीन से अलग होने की ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव भी रहता है। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, स्टोरी टेलिंग सेशंस, रीडिंग चैलेंजेस, क्राफ्ट वर्कशॉप। इसके अलावा ये टेक कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेटफॉर्म्स को भी जवाबदेही होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग एज वेरिफिकेशन रखें, बेटर कंटेंट मॉडरेशन करें, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम्स, इजी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, पेरेंटल कंट्रोल्स इंप्रूवमेंट। तो ये जो चीजें अगर हम साथ में करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे बच्चों को डिजिटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाने के लिए। कैलिफोर्निया का एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट अच्छा एग्जाम्पल है, प्रिवेसी सेटिंग डिफॉल्ट में हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये यहाँ हमारे देश में भी इसे लागू किया जा सकता है। चलिए आपको कुछ रियल स्टोरीज बताती हूँ। ये न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट करी है। दिस इज अबाउट मुंबई शर्मा फैमिली। उनका जो 10 साल का बेटा था वो 6-6 घंटे स्क्रीन पर रहता था। उसके ग्रेड्स गिर रहे थे, फैमिली से बात नहीं करता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक इनिशिएटिव घर में लिया, टेक फ्री ट्यूसडे, इससे शुरू किया। और हर ट्यूसडे नो स्क्रीन्स, साथ में बैठकर बोर्ड गेम्स खेले, कुकिंग करी और टेरेस पर बैठकर खूब बातें करी। और बच्चे को क्रिकेट कोचिंग पे एनरोल कर दिया। फैमिली डिनर्स में मैंडेटरी बनाया कि फोन्स टेबल पर नहीं आएंगे। 3 मंथ्स में स्क्रीन टाइम घटकर 2 घंटे हो गया। ग्रेड्स इंप्रूव हुए, 60s में जो मार्क्स आते थे वो अब 80s में आने लगे। बेटा ज्यादा खुश रहने लगा, हंसना खिलखिलाना उसका दोबारा से शुरू हो गया, फैमिली बॉन्ड मजबूत बना। शर्मा आंटी कहती है पहले हफ्ते मुश्किल था, बेटे ने भी बहुत रेजिस्ट करा, पर हम कंसिस्टेंट रहे। आज वो खुद कहता है पापा ट्यूसडे है फोन रखता हूं। अब एक मैं बात करती हूँ दिल्ली की एक बच्चे की। उसका नाम हम रख देते हैं सुनीता। शी इज अराउंड 15 ईयर्स और उसका प्रॉब्लम क्या थी, इंस्टाग्राम एडिक्शन थी। 8-8 घंटे रोज वो इंस्टाग्राम पर रहती थी। साइबर बुलिंग की विक्टिम थी, डिप्रेशन सिम्टम्स थे और सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे। क्या करा उनके पेरेंट्स ने प्रोफेशनल काउंसलर से हेल्प ली, ग्रेजुअल रिडक्शन अप्रोच को फॉलो करा, मतलब सडनली कुछ नहीं खींचा। फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और ये उन्होंने डिस्कवर करा। रियल फोटोग्राफी क्लास ज्वाइन करी, ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट में आई, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया,
और बाकी टीनेजर्स के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अब रिजल्ट क्या है? स्क्रीन टाइम कम होते होते 2 घंटे तक आ गया। एक रियल हॉबी मिली, एग्जीबिशन में फोटोज डिस्प्ले होने लगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, साइबर पुलिस को ब्लॉक करा और रिपोर्ट करा, अपना कंट्रोल अपनी डिजिटल लाइफ में वापस मिला। सुनीता कहती है कि मुझे लगता था स्क्रीन्स के बिना लाइफ बोरिंग होगी, पर अब मैं समझती हूँ रियल लाइफ इज मोर कलरफुल देन ऑनलाइन लाइफ। तो ये होते हैं चेंजेस अगर सही तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करा जाए। तो इन सब बातों से जो मेन की टेक अवे मैं कहूंगी, ये जो रियल स्टोरीज हैं वो ये है कि चेंज इज पॉसिबल विथ कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड कम्युनिटी सपोर्ट। हम सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा, जो बच्चे बोलेंगे मेरे सब फ्रेंड्स के पास फोन है, ये सुनने में आएगा गारंटीड। और इसका समाधान क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या? स्टे फर्म बट एम्पैथेटिक। बेटा मैं समझती हूँ, पर हर परिवार के अपने नियम होते हैं। हम तुम्हारी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। जब तुम मैच्योर हो गए तब डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन करें क्यों रूल्स हैं। स्क्रीन टाइम से नींद पर असर पड़ता है, तुम्हारा दिमाग ग्रो कर रहा है, हमें इसका ख्याल रखना है। आप एक ऑल्टरनेटिव भी ऑफर कर सकते हैं। चलो फोन नहीं है पर हम साथ में मूवी तो देख सकते हैं, चलो बताओ कौन सी मूवी चलेंगे, यू डिसाइड द मूवी, वी विल ऑल गो टुगेदर। अच्छा, दूसरा जो रियल चैलेंज आएगा वो बच्चे बोलेंगे मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। परफेक्ट। बोर्डम इज क्रिएटिविटी। रेडीमेड एंटरटेनमेंट देने की बजाय एक्सप्लोर करने का मौका दें। बोर हो, इंटरेस्टिंग, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो बताओ क्या करने का मन कर रहा है। साथ में सजेशन भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे गार्डन में कुछ प्लांट करना चाहोगे, चलो कुकीज बनाते हैं, बाइक पर साथ वाले पार्क में चलते हैं। बोर्डम से एक्चुअली इमेजिनेशन फ्लरिश होती है। ट्राई दिस, इसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया होंगे। थर्ड चैलेंज जो आएगा वो ये जरूर बच्चे कहेंगे पर ये तो स्टडीज के लिए चाहिए ना फोन, तो मुझे कौन सा कुछ और करना है, स्टडीज के लिए चाहिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। डिजिटल लर्निंग इज अ रियलिटी नाउ, बट इसका भी सॉल्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा स्मार्ट बाउंड्रीज के साथ। स्टडी स्पेसिफिक एप्स ओनली, एंटरटेनमेंट एप्स सेपरेट डिवाइस और टाइम, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं। और कॉमन एरिया में लैपटॉप यूज करिए, बेडरूम में नहीं। टाइम बेस्ड 1 घंटा होमवर्क और फिर ब्रेक, और बीच बीच में मॉनिटर भी करिए क्या तुम रियली पढ़ रहे हो या यूट्यूब। एजुकेशनल स्क्रीन टाइम इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बट स्टिल मॉनिटर करें। और ये जो चैलेंज है फोर्थ, ये सबसे ज्यादा टफ है जब आपके टीनेजर्स रजिस्ट करते हैं। सबसे ट्रिकी एज ग्रुप है 13+ का। उनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यू कांट डिक्टेट टू देम, सो बेटर टू नेगोशिएट, इन्वॉल्व देम। तुम्हें क्या लगता है रीजनेबल स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? गिव देम ऑटोनॉमी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तुम खुद डिसाइड करो, पर ग्रेड्स मेंटेन होने चाहिए। डी, ट्रस्ट बिल्ड करें। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रीडम। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहते हो तो हम रूल्स रिलैक्स कर देंगे। टीनेजर्स को कंट्रोल चाहिए, गिव इट बट विद स्ट्रक्चर। चैलेंज नंबर 5, पेरेंट्स आर वर्किंग, मॉनिटरिंग डिफिकल्ट। 60% पेरेंट्स ये स्ट्रगल करते हैं, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? टेक्नोलॉजी का यूज करें, ऑटोमेटिक पेरेंटल कंट्रोल सेट करें और भूल जाइए। स्क्रीन टाइम रिपोर्ट्स डेली चेक करिए। ट्रस्ट के साथ अप्रोच को भी वेरीफाई करें। ट्रस्ट रखिए बट वेरिफिकेशन जरूर करिए। क्वालिटी को क्वांटिटी पे, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करें।
30 मिनट फोकस कन्वर्सेशन बच्चों के साथ जो है वो 3 आवर्स डिस्ट्रैक्शन। ये एक फैक्ट है कि जब आप वर्किंग होते हैं तो आपके पास समय बहुत देने का टाइम नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में यू थिंक अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम ओवर क्वांटिटी। और वैसे भी अगर आप 30 मिनट्स बच्चों के साथ एक फोकस कन्वर्सेशन करते हैं, दिस इज इफेक्टिव मोर देन 3 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड प्रेजेंस। तो अपने जितना भी आपके पास वक्त है बच्चों के साथ उसे अच्छे से बिताइए। वीकेंड्स में प्रॉपर फैमिली टाइम करिए, बेड टाइम रिचुअल जरूर करिए, 15 मिनट की एक बातचीत, जिससे कि बच्चा अपने को डिटैच फील ना करे, पेरेंट्स के साथ अटैच रहे, एसोसिएटेड रहे और उसको लगे कि पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और ये वाकई बहुत इफेक्टिव होते हैं। और अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो सपोर्ट सिस्टम बनाए, रिलेटिव्स, नेबर्स, स्कूल से पार्टनरशिप करिए, सेल्फ कंपैशन में रहिए कि मैं बेस्ट कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। इस तरह से अपने को समेट के रखिए। और चैलेंज नंबर 6 है, पैंडेमिक के बाद एडिक्शन बढ़ गई है। एब्सोल्युटली, कोविड ने स्क्रीन टाइम डबल कर दिया है और इसका भी समाधान क्या है? ग्रेजुअल ट्रांजिशन। एब्रप्टली कुछ मत छीनिए, विड्रॉल जैसा हो सकता है, बिकॉज इट इज एडिक्शन जस्ट लाइक द एडिक्शन ऑफ ड्रग्स। 15 से 30 मिनट हर वीक में काम करें, ऑल्टरनेटिव साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस करें। हम साथ में यह करेंगे, फैमिली एफर्ट, ये सबसे इफेक्टिव होता है। बी पेशेंट, पूरी दुनिया यही स्ट्रगल कर रही है, तो बी पेशेंट विद योर चिल्ड्रन। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, AI, VR, AR सब आ रहा है, तो करें क्या? तो एक फ्यूचर रेडी अप्रोच होनी चाहिए, फ्यूचर प्रूफ अप्रोच होनी चाहिए। रादर अडेप्टेबिलिटी सिखाएं, रूल्स रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने दीजिए, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है रूल्स भी इवॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग रूल्स पे फोकस करें। ये ऐप कैसे तुम्हें एंगेज रखती है, ये सवाल पूछते रहें। जब बच्चे खुद एनालाइज करेंगे तब वे सेफ फील हो जाएंगे, वो सेफ्टी के लिए खुद ही एक्चुअली एक्शंस भी लेंगे। जब आप उन्हें इस तरह से बात करेंगे ना कि ये ऐप तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है, लेट देम डिसाइड। क्रिएट करना सिखाएं, सिर्फ कंज्यूम करना नहीं। दिस इज द बेस्ट एक्चुअली। कोडिंग क्लासेस ज्वाइन कराइए, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल आर्ट, कंटेंट क्रिएशन, एप्रोप्रिएट कंटेंट क्रिएशन, इन सब चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करिए। उससे क्या होगा? क्रिएटर माइंडसेट बन जाएगा, जो ज्यादा माइंडफुल यूजेज की तरफ जाएगा। उससे उनको आइडिया आ जाएगा, समझ आ जाएगी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग कंज्यूमर्स इट इज गुड टू बी क्रिएटर। टेक्नोलॉजी के साथ इमोशंस मैनेज करना सिखाएं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय कैसा फील होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करें। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को भी अपडेटेड रहना होगा। लेटेस्ट एप्स क्या है, न्यू ऑनलाइन थ्रेड्स क्या है, अपडेटेड पेरेंटल कंट्रोल्स क्या है। तो इन सब बातों के लिए खुद भी आप अवेयर रहिए। जरूरत पड़े तो वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आर्टिकल पढ़िए या कम्युनिटीज ज्वाइन करिए। टेक्नोलॉजी विलन नहीं है, ये एक टूल है, प्रॉपरली यूज करें। अगर ढंग से यूज करेंगे तो आपको इसके थ्रू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल कनेक्शंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, करियर स्किल्स सभी कुछ मिलेगा। हमारा गोल क्या है? अपने बच्चों को बैलेंस्ड, माइंडफुल, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बनाना। आज हमने क्या सीखा? इसमें मुख्य बातें अगर मैं कहूं, एक तो हमने समस्या को पहचाना, फिर हमने एक्सपर्ट गाइडेंस ली, प्रैक्टिकल एक्शंस पे बात करी, डिजिटल लिटरेसी और रोल मॉडलिंग, मेंटल हेल्थ फोकस, कम्युनिटी एफर्ट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। तो ये सब बातें जो थी आज हमने ये सब चीजें कवर करी। दोस्तों, पेरेंटिंग इन 2026 इजी नहीं है। डिजिटल दुनिया चैलेंजेस दे रही है जो प्रीवियस जनरेशंस ने कभी फेस नहीं करे। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बिलियंस ऑफ पेरेंट्स सेम स्ट्रगल कर रहे हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है। और सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट नहीं करना है, बैलेंस बनाना है। हमारे बच्चे 21वीं सदी में जी रहे हैं, डिजिटल स्किल जरूरी है, करियर के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। साथ में
वर्ड स्किल्स भी जरूरी हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकल फिटनेस, क्रिएटिव थिंकिंग, रियल रिलेशनशिप्स। जब दोनों का संतुलन हो तब हमारे बच्चे ट्रूली सक्सेसफुल होंगे। तो आज से शुरू करें एक छोटा कदम, फैमिली मीटिंग्स को शेड्यूल करें, रूल्स डिस्कस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये कर सकते हैं। आपके बच्चे आपका भविष्य हैं, आपके धरोहर में। उन्हें सही गाइडेंस दें, उन्हें बैलेंस सिखाएं, उन्हें डिजिटल दुनिया में नेविगेट करना सिखाएं, सेफली, माइंडफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। वे जरूर शाइन करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी।